उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 से 3 दिन पहले एक पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन पुलिस का जारी है और सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर एक्शन किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच होने वाली सियासत में नया मोड़ आ गया है, क्योंकि जहां एक और पत्रकार की मौत के बाद पुलिस के ऊपर एक्शन किया गया है लापरवाही बरतने की वजह से, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसद संसद में भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जब संसद में उन्होंने इस मुद्दे को उठाया तो आज खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद जो लोगों ने जवाब दिया उससे खुद अखिलेश यादव के कार्यकाल की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आई कि आखिर कैसे अखिलेश यादव के सीएम रहने के समय में यानी 2012 से लेकर 2017 के बीच किस तरीके से पत्रकारों के साथ सलूक होता था, उसकी एक बानगी एक ऐसी घटना से नजर आई है जो साल 2015 में घटी थी। उसी के बारे में आज डिटेल में आपको बताएंगे हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीतापुर की उस घटना की। सीतापुर में जो घटना घटी थी उसमें पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की निर्मम हत्या कर दी गई थी और इसको लेकर इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और चौकी इंचार्ज और 2 सिपाही भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। और इस पूरे मामले में लगातार सियासत हो रही है और साथ ही समाजवादी पार्टी की ओर से इस मुद्दे को संसद में भी उठाया गया है। सपा सांसद आनंद भदौरिया, नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सपा सांसद आनंद भदौरिया ने पत्रकार की हत्या का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में उठाया और इस घटना की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया। और इसके अलावा उन्होंने यह भी मांग की थी कि 50 लाख रुपए का मुआवजा भी पत्रकार के परिवार को दिया जाए। जहां एक और 50 लाख रुपए का मुआवजा सपा के सांसद मांग ही रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव इनसे एक कदम आगे बढ़कर 50 लाख को डबल करके हुए 1 करोड़ का मुआवजा पत्रकार के लिए मांग रहे हैं। अखिलेश यादव ने आज अपना एक ट्वीट किया एक्स पर और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो अखबार अपने पत्रकार की हिफाजत नहीं कर सकता वो सच की रक्षा क्या करेगा। मृतक के परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को दंड देकर सच्चा न्याय भी हो। और इसके साथ ही उन्होंने एनडीटीवी इंडिया की से जुड़ी हुई एक तस्वीर को साझा किया है जिसमें लिखा है कि सीतापुर लेखपालों के खिलाफ खबर लिखने पर पत्रकार की हत्या। और इसके बाद तुरंत सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से एक्शन भी किया गया था, जिसको अभी आपको बताया कि किस तरीके से पुलिस के ऊपर लापरवाही बरतने की वजह से एक्शन हुआ। लेकिन अखिलेश यादव ने जहां एक तरफ योगी सरकार को घेरने की कोशिश की है और पत्रकारों को ही वो खतरे में बता रहे हैं, तो वहीं अब आपको ले चलते हैं अखिलेश यादव के इसी ट्वीट पर आने वाले लोगों की रिप्लाई की, जिसमें तमाम जो एक्स यूजर्स हैं उन्होंने अपने अपने ट्वीट्स किए हैं और अलग अलग चीजों को साझा किया है। लेकिन इनमें जो वेरीफाइड यूजर्स हैं हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। सीतापुर पुलिस की बात करें तो सीतापुर पुलिस ने अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है कि प्रकरण में कुल 25 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर्विलांस और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। यानी अखिलेश यादव जो पूरी तरीके से सिर्फ सियासत करने के लिए बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अक्सर केवल और केवल जातियां दिखाई देती हैं और अलग अलग स्वरूप में 2027 का वो सत्ताधीश बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो बार बार सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस एक्शन की बात हम करें तो यहां सीतापुर पुलिस साफ तौर पर कह रही है कि 25 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया जा चुका है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा कुछ यूजर्स ने, जो एक्स के यूजर्स हैं, उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल की पोल पट्टी खोली है और वो खबर बहुत जरूरी है, क्योंकि अखिलेश यादव के कार्यकाल में किस तरीके से पत्रकारों की स्थिति थी उसको जानना भी जरूरी है। और सुधीर मिश्रा नाम के एक एक्स यूजर हैं, उन्होंने लिखा कि आप खुद के गिरेबान में भी झांक लेते। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर 2015 की साझा की है, उसकी तस्वीर डाली है कि सपा विधायक के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार को जिंदा जलाया। इसके साथ ही अन्य यूजर्स ने भी उस तस्वीर को, उस खबर को साझा किया है। अजय प्रताप सिंह अजय ये लिखते हैं कि सपा विधायक के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार को जिंदा जला देते थे। इसके साथ ही अन्य यूजर्स ने भी उसी खबर को लगातार साझा किया है। तो अब इसी खबर की हम बात कर लेते हैं जो 2015 की यह खबर है, जिसमें सपा विधायक के खिलाफ फेसबुक पर लिखने को, जी हां, फेसबुक पर लिखने की वजह से एक पत्रकार की जिंदा जलाकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अब इस खबर की हम बात करें तो सबसे पहले हम आज तक की बात करते हैं और आज तक ने इस खबर को जब लिखा था
तो शॉर्ट में इन्होंने लिखा, एफबी में सपा एमएलए के खिलाफ लिखने वाले पत्रकार को जिंदा जलाया। और इसके साथ ही उन्होंने इस खबर को 9 जून 2015 को प्रकाशित किया था और साफ तौर पर लिखा था कि समाजवादी पार्टी के विधायक राममूर्ति के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने वाले शाहजहांपुर के पत्रकार के जगेंद्र सिंह की मौत हो गई है। गौरतलब है कि पोस्ट लिखने के बाद कथित रूप से जगेंद्र सिंह को जिंदा जला दिया गया था और इस पत्रकार को जलाने वाले कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे, जिनके ऊपर जो पत्रकार हैं उसके बारे में लिखा हुआ था यहां आज तक ने कि स्थानीय पत्रकार रहे जगेंद्र सिंह ने समाचार पत्रों में समाजवादी पार्टी के विधायक की अवैध गतिविधियों के बारे में लिखा था। इसमें जमीन हड़पने से लेकर अवैध खनन तक के मामले शामिल हैं। समाचार पत्रों में खबरें और लेख छपने के बाद सपा का विधायक जगेंद्र सिंह से नाराज था और उसने पत्रकार जगेंद्र सिंह को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश भी की थी और कई एफआईआर भी दर्ज कराई थी और उसके बाद इस पत्रकार को जिंदा जला दिया गया था। इसी खबर के बारे में न्यूज 18 ने भी लिखा था और उन्होंने भी 9 जून 2015 को इस खबर को प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने मोटे तौर पर लिखा था कि सपा एमएलए के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने वाले पत्रकार को जिंदा जलाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी ये तस्वीर भी सामने आई थी जिस तस्वीर में वो हॉस्पिटल में पड़े हुए थे जली हुई अवस्था में। उस तस्वीर को हम पूरी तरीके से यहां पर दिखा नहीं सकते क्योंकि आपका मन भी विचलित हो जाएगा। इसके बाद इस खबर में जब न्यूज 18 ने लिखा था कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भले ही अपनी पार्टी के नेताओं और सरकार के मंत्रियों को दबंगई दिखाने से बचने की हिदायत देते रहते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। इस बार अखिलेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा की दबंगई सामने आई है। राममूर्ति ने अपने खिलाफ लिखने वाले एक पत्रकार को जान गंवानी पड़ी है, यानी उनके खिलाफ लिखा तो जान चली गई। यह पूरा मामला यूपी के शाहजहांपुर का है, जहां से जगेंद्र सिंह पिछले 15 सालों से पत्रकारिता कर रहे थे। उन्होंने फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राममूर्ति वर्मा के गुर्गों के खिलाफ खबरें लिखी थीं और इसके बाद इन्हें जलाया गया था। आरोप है कि इस बात से नाराज मंत्री ने जगेंद्र सिंह के खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या की कोशिश करने का मुकदमा भी दर्ज कराया था। यानी जिस तरीके से इस पत्रकार के साथ निर्मम कृत्य किया गया था, उससे पूर्व उसके खिलाफ जानबूझकर कानूनी कार्रवाई करने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज कराए गए थे। और अखिलेश यादव आज ट्वीट करके यह सलाह दे रहे हैं कि पत्रकार के साथ न्याय होना चाहिए, उसे 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। और अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री जब इस तरीके का कृत्य करते हुए नजर आते हैं तो उनके खिलाफ उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। गौरतलब है कि जो जगेंद्र सिंह उस समय जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय भी अखिलेश यादव ने कोई सहायता उनकी नहीं की थी। और एसपी बबलू कुमार जो उस समय थे शाहजहांपुर के, उनके अनुसार जगेंद्र पर मुकदमा दर्ज था, इसलिए पुलिस ने उनके घर दबिश दी थी, जहां पत्रकार ने अपने आप को आग लगा ली। इस मामले की जांच एसपी सिटी को सौंपी गई है। जब पूरी तरीके से शोषित हो गया ये पूरा पत्रकार, तो उसके बाद उसने अपने प्राण दे दिए और इसका पूरा का पूरा ठीकरा फूटता है समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर। राममूर्ति सिंह वो विधायक रहे हैं जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में मंत्री भी रहे हैं और अखिलेश यादव के ये चहेते लगातार अपने इस कृत्य को करते रहे। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कानून का भी दुरुपयोग करते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और अखिलेश यादव आज पुलिस को सलाह देते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही है। और पुलिस जब योगी सरकार के कार्यकाल में पूरी तरीके से एक्शन मोड में है और हर अपराधी को पकड़ने और साथ ही जब वो अपराधी पकड़ा न जा सके तो उस परिस्थिति में उसके पकड़ने की कोशिश में एनकाउंटर्स भी होते हैं। तो अखिलेश यादव अपराधियों को सिर्फ जातिगत आधार पर देखते हैं और उसी जातिगत आधार पर देखते हुए वो अपने झूठे पीडीए का होल हल्ला करने लगते हैं और ढोल पीटने लगते हैं और उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करते हैं। और जब यहां पर सीतापुर में हत्या हुई है, इसका पूरा मामला पहुंच गया संसद में और लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया और उसके पश्चात अखिलेश यादव का ये ट्वीट आया जिसमें अखिलेश यादव ये सलाह दे रहे हैं कि योगी सरकार को मृतक के परिवार को तत्काल 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए और आरोपियों को दंड देकर सच्चा न्याय भी हो। और जब पुलिस यही सच्चा न्याय करती है, दंड देती है और दंड की प्रक्रिया के तहत अगर
कोई अपराधी भागने की कोशिश करता है, बचने की कोशिश करता है और संयोग से उसका एनकाउंटर हो जाता है, तो अखिलेश यादव तिलमिला उठते हैं। उन्हें सिर्फ जातियां दिखाई देती हैं, कभी यादव, कभी मुस्लिम, तो कभी अन्य। वो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों का ही पक्ष लेते नजर आते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में देखना होगा कि जो अखिलेश यादव सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं और समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से सियासत कर रही है, उस पर आप सभी का क्या विचार है, आपका क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही उस घटना के बारे में भी बताइएगा जिसके बारे में अखिलेश यादव के इसी ट्वीट को लेकर लोगों ने रिप्लाई करके 2015 की इस घटना को याद दिलाया है। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।